नमस्कार, मैं सुजीत कुमार NB24 में आपका स्वागत है। अभी ग्राम पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और ग्राम पंचायत चुनाव के इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आए हैं सुशांत कुमार जी से, जो मानवाधिकार प्रोटेक्शन संगठन के जिला महासचिव भी हैं और इस बार ग्राम पंचायत सैदपुरा से मुखिया पद के प्रत्याशी भी हैं। तो आइए सुशांत जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, पहले तो आपको नमस्कार, हमारे NG को भी नमस्कार, और सबसे पहली बात तो हमारे जो NB24 के जितने भी दर्शक हैं उन सबों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि इस बार सुशांत जी मुखिया पद का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं वो अपने जिम्मेवारी का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं? सुशांत जी, देखिए सर, सबसे पहली बात तो कि अगर जनता जो है अगर उनके कार्यों से संतुष्ट होती तो अगले कैंडिडेट को आने की आवश्यकता ही नहीं होती। आज जो हम इस चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतरे हैं, तो हमें आने की आवश्यकता ही नहीं होती अगर उनके कार्यों से हम संतुष्ट होते। और रही बात उनके कार्यों का बखान हम क्या करें, ये तो अगर आप क्षेत्र में जाइएगा, यहाँ पे भी आज के डेट में भी हम क्षेत्र में ही आए हुए हैं, अपने प्रचार के दौरान आए हुए थे, तो वो तो जनता से बात करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उनका काम क्या है, क्या हुआ, लगभग जो 5 साल का जो उनका कार्यकाल है कैसा रहा। हाल फिलहाल का एक घटना बता रहे हैं, उनके साथी एक हैं, मान लीजिए आपके सैदपुरा के एक मंगल पासवान हुआ करते थे, हम नाम आपको खुल करके बता रहे हैं। 4.5 साल उन्होंने उनके साथ समय दिया। पंचायत भवन जो है उनमें मुखिया जी के द्वारा रखा गया कि भाई झाड़ू वगैरह साफ सफाई आप कीजिए, जो भी रहेगा उचित खर्च हम आपको दे देंगे। आपको बताते हुए मुझे हैरानी होगी कि उन्हें 4-4.5 साल काम करवाया गया और उसके बाद जब उसने अपना मेहनताना मांगा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कुछ पैसा है ही नहीं। तो यानी समझ सकते हैं कि जो गरीब गुरबा है उनका भी वो हक मारने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो जनता को क्या फायदा मिलेगा, नागरिक को क्या फायदा मिलेगा, ये तो राम जाने भगवान जाने। जैसा कि इन्होंने बताया, लोगों से जबरदस्ती काम करवाने के बाद उनका मेहनताना नहीं दिया जा रहा है, तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मुखिया जी हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से लगता नहीं है कि कर पा रहे हैं। अच्छा सुशांत जी, हम ये जानना चाहेंगे, पिछले साल कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। क्या लॉकडाउन में खास करके बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूरों और आर्थिक तबके से कमजोर लोगों के लिए मुखिया जी के द्वारा क्या कोई विशेष योजना चलाई गई थी? विशेष योजना की तो हम बाद में बात करेंगे। जो कम से कम जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना दिया गया था उसका भी अगर वो सही ढंग से निर्वहन कर लेते तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती। आपको भी पता होगा कि हर घर में हर व्यक्ति को 4-4 मास्क साबुन की मतलब कि मुहैया करवाने का जो है एक आदेश पारित किया गया था। तो उसमें भी मतलब कि मास्क कुछ के घर में पहुंचा, साबुन तो वो भी नहीं पहुंचा, पता नहीं साबुन कहाँ रख लिए घर में या फिर पैसा उसका बचा लिए। ठीक है, और रही बात मान लीजिए कोरोना काल की, तो आपको हम बता दें, आपको अवगत करवा दें कि जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन में लगभग आपको पूरे पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड में आपको जो है अपना पिपरिया में भी हमारे द्वारा सामूहिक किचन चलाया गया था। और खास करके इस अपने पंचायत की बात कर रहे थे, जब लोग अपने घर में दुबके हुए थे, छिपे हुए थे कोरोना के डर से, उस वक्त हम अपने जान की परवाह किए वगैरह हम और हमारी टीम, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सभी घर घर जाते रहे, घर घर मास्क पहुंचाने का काम किया। हर दुकान में, मिल में, जहां भी जो सार्वजनिक स्थल था, जैसे फेट हो गया, वहां पे हम लोगों ने ये आपको क्या बोलते हैं सैनिटाइजर मुहैया कराया गया। उसके बाद जहां पे वैसे लोग जो थे जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, यानी आज काम करते थे तो रात को खाते थे, है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, उन सबों के बीच में जिनको दिक्कत परेशानियां है, उन सबों को मैंने राशन मुहैया करवाने का प्रयास किया और जहां तक हो पाया किया। तो हमारा जो कर्तव्य बनता है एक नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, वो हमने किया। और बाकी तो मान लीजिए मुखिया जी का तो जो हुआ सो हुआ ही है। जैसा कि आपने सुना, सुशांत जी कह रहे हैं कि जो जिम्मेवारी मुखिया जी के द्वारा किया जाना चाहिए था वो उन्होंने अपने निजी कोष से किया और लोगों की सहायता की। जी सुशांत जी, हम जानना चाहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। क्या 7 निश्चय योजना का इस गांव में, संपूर्ण गांव में अमली जामा पहनाया गया है? देखिए, वो तो सिर्फ कहने का एक ढकोसला कर सकते हैं। 7 निश्चय योजना तो वाकई में बहुत ही सुंदर योजना है, जिसके माध्यम से घर घर का जो है, गली गली का, पूरे गांव का, पूरे पंचायत का जो है जीर्णोद्धार किया जा सकता है कि नहीं, उसको सुंदर बनाया जा सकता है।
लेकिन अभी के समय में हम आनंदपुर में हैं, आप अगर चलिएगा तो चल करके हम आपको दिखा देते हैं। लूट खसुट इस प्रकार से किया गया है, इस कदर किया गया है, एक ढलैया को 2-2 बार ढलैया किया गया, यानी उसी पर योजना निकाल करके फिर से उसी को एक इतनी ढाल करके उस पर फिर से योजना निकाल लेने का काम किया गया है। जहाँ पे नहर में मान लीजिए कुछ भी नहीं है, वहां से भी मतलब कि कागज से पैसा निकाल लिया गया है, कागजी कार्रवाई, यानी काम का जीरो पता नहीं, सिर्फ पैसा। तो ये सब चीज थोड़ा सा गलत तो है, और इसी चीज के लिए हम आज के डेट में मैदान में भी उतरे हैं। जी, मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश दिया गया है, इसमें जहाँ जहाँ भी करप्शन हुए हैं उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है या बैठाने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। तो क्या आप लोगों ने जो भी भ्रष्टाचार हुआ है इसके खिलाफ कोई शिकायत किया? बिल्कुल हमने शिकायत किया है, मतलब जहाँ जहाँ जिस भी प्रकार का सूचना अगर हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसका जो है जरूर आवाज उठाते हैं। जी, क्या इस गांव के वृद्ध, विकलांग और विधवा को उनके पेंशन का समुचित लाभ मिल पा रहा है? देखिए, लाभ तो मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग वंचित भी हैं। लेकिन अगर लाभ मिल भी रहा है तो वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से लाभ मिल रहा है। हमारे जो मुखिया जी हैं उनके द्वारा तो एक भी मान लीजिए अगर बोल दे कोई भी व्यक्ति कि मेरा विधवा पेंशन या मेरा वृद्धा पेंशन जो है मुखिया जी के द्वारा बनाया गया है। हुआ कैसे है, जो गांव में कुछ दलाल रहते हैं, है कि नहीं, मान लीजिए किसी से 100 रुपया, किसी से 500 रुपया ठग करके जो है वो अपना मतलब कि इस प्रकार से गुजारा कर रहे हैं। उनको मजबूरी में देना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कोई करने वाला है नहीं, तो आखिर करेंगे क्या। तो इसलिए 100, 200, 500 रुपया दे करके जो है वो अपना वृद्धा पेंशन बनवा रहे हैं। वैसे तबके के लोग जिनके पास अपना रहने के लिए पक्के का मकान नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजनाएं लाई गई है। क्या प्रधानमंत्री आवास योजनाएं का लाभ ऐसे आदमी को समुचित ढंग से मिल पा रहा है? देखिए, एक चीज बताते हैं, इसमें जो है क्या, वैसे लोगों को क्या जो वाकई में जरूरतमंद हैं, जिनके वाकई में मतलब घर फूस के हैं, पहली बात तो उनको भी नहीं सबको मिल पा रहा है। और जिनको मिल भी पा रहा है तो यहाँ के जो हमारे दलाल हैं, मान लीजिए जो बिचौलिए हैं, उनका क्या कारनामा होता है, वो करवाते किसी का नहीं है। बस है क्या, बस दौड़ करके थोड़ा सा मान लीजिए गए प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, ब्लॉक में गए, वहां से मान लीजिए जिसका लिस्ट जारी हुआ, जिसका सूची जारी हुआ, मान लीजिए आनंदपुर गाँव में 10 गो का परिवार का जो है सूची जारी हुआ। अब उसका सूची ले लिए, अब आ करके बोलेंगे कि भैया अगर तुम भाई मान लीजिए अगर बोले हैं 25,000 रुपया दे, 30,000 रुपया दे, तब तो काम होता, नहीं तो कैंसिल हो जीतो, है कि नहीं। तो अब उसको भी लगता है कि भाई मान लीजिए फूस के घर में रह रहे हैं, कुछ रुपया दे करके अगर बन जाए तो मान लीजिए ये तो, यानी इस लाभ तो मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिचौलिए इसमें आधा पैसा खा जाता है। जी, आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं ब्लॉक के उन कर्मचारी पर जो कि कागज देकर पैसा ठगने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी भी संलिप्तता होती है। अगर उनकी संलिप्तता नहीं होती तो हम आपको बता दें, अगर मान लीजिए जो ब्लॉक के जो भी कर्मचारी होते हैं, अगर वाकई में उनको करना होता तो बिचौलिए का सहारा क्यों लेंगे जनता। डायरेक्ट आप जाइए, जब सरकार आपको पैसा देती है, सरकार आपको वेतन देती है, आप डायरेक्ट कैंप लगाइए। क्यों हम किसी के बारे में किसी से पूछेंगे कि उसका घर है, उसका घर नहीं है, उसका घर फूस का है, उसका घर पक्का का है। आप डायरेक्ट जाइए, डायरेक्ट वहां पर जो है जाकर के चुन लीजिए कि भाई इसका घर फूस का है, हमको इसका इंदिरावास निकालना है, बस सीधी सी बात है, उसका पैसा उसको मुहैया करवा दीजिए, सिंपल सा है। जैसा कि आपने सुना, सुशांत जी का बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन प्लान है कि जिनका भी घर दिख रहा है उनको सीधे इंदिरा आवास योजना का लाभ ऑन द स्पॉट जा करके तब फैसला होना चाहिए। इन बारे में यदि सरकार विचार करती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सुशांत जी, यदि आप इस चुनाव में जीत कर आते हैं तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, जिस प्रकार से अभी वर्तमान के मुखिया हमारे 5 साल समय गवा चुके हैं, उसके पूर्व में भी जो हमारे 15 साल मुखिया रह चुके हैं, उन्होंने भी पंचायत को किस कदर लूटा है ये जनता को पता है, ठीक है। तो मेरा डायरेक्ट सीधा सीधी विजन है कि सबसे पहली बात, जो इस सुविधा से, जो सरकार की सुविधा से अभी तक वंचित हैं, जो लूट खसोट हो चुका है, उसको सुधार करके जो वंचित हैं उन सबों को उनको सुविधा से मुहैया कराना। अभी के समय में अगर मान लीजिए हम बात कर लें, जो हमारे वर्तमान के मुखिया दिनेश जी हैं अपने पवई से, आप अगर उस गांव जाकर के देखें तो उस गांव जाकर के नली और गली का क्या हाल है वो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। मेरा विजन सबसे पहले है कि गांव और में नली और गली का सबसे पहले विकास हो। हमारे पूरे पंचायत में आपको बता दें कि अभी तक एक भी अस्पताल नहीं है पूरे पंचायत में। अगर किसी को छोटी सी भी प्रकार की अगर समस्या होती है, दिक्कत परेशानी होती है, तो उसके लिए उनको या तो लखीसराय जाना पड़ता है या सूरजगढ़ जाना पड़ता है। क्या हमारे मुखिया, ठीक है हम अपने फंड में नहीं आता, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं, बाहर से फंड ला करके हम एक अस्पताल तो जरूर खुलवा सकते हैं। तो ये सब हमारा मतलब कि जो विजन है उसको हमको पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात
बात तो मान लीजिए अभी के समय में, और आपके जो दर्शक हैं और हमारे जो सतपुरा पंचायत के वासी हैं, उन सबों से मेरा एक सबसे बड़ा अपील है कि अभी के समय में देखिए, चुनाव जब नजदीक आता है तो आपके पास जो है वोटर को लुभाने के लिए बहुत तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कई जगह मुर्गा बांटा जाता है, कहीं जगह दारू बांटा जाता है। हमारे हाल फिलहाल में बताते हैं कि अब बगल में गांव एक राहटपुर है, वहां पे लगभग 15-20 लाख रुपया का बरसात किया गया है ना। हालांकि राहटपुर गांव वालों जो है, वहाँ के जो जनता है, उनका हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने उस पैसे का मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर भी कैंडिडेट दिया। तो यही कहेंगे कि वे मान लीजिए जो आपको खरीदने के लिए, जो अभी आपके पीछे 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो सबसे पहले तो सोचिए, आप जानिए कि वो जीतेगा तो सबसे पहले तो वो पैसा रिकवर करेगा, और वही नहीं रिकवर करेगा। कोई भी व्यक्ति 2 रुपया लगाता है तो 200 रुपया कमाने का मतलब कि सोच करके 2 रुपया लगाता है। तो सबसे पहली बात, जिससे पैसा लेकर के नहीं, जो अगर आपको मुर्गा खाना है मुर्गा खा लीजिए, दारू पीना है दारू पी लीजिए, पैसा लेना है पैसा ले लीजिए, और जिस दिन वोटिंग रहता है बस उसी दिन बाथरूम में जाइए, फ्लश कीजिए और सीधी बात अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि जो पूरे पंचायत में जो क्षेत्र का विकास कर सके, जो समाज का विकास कर सके, जो गली का विकास कर सके, और उनको अपना जाकर के अपना मत प्रदान कीजिए। पहले हम किनसे क्या किए क्या लिए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस आगे जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक बार अपना वोट दें और सही से अपना वोट दें। आशा है सतपुरा पंचायत के जो भी वोटर होंगे इनकी बात सुनेंगे, अमल करेंगे। और ये सही बात भी है कि जब भी चुनाव हो तो वोट जो है किसी मुर्गा दारू के आधार पे नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी, आप हमसे जुड़े।